हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से मिशन इस बार सीटी पर। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान की नदियों को लेकर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और पिछली सीटी के अंदर राजस्थान की नदियों से लेकर के कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी की चर्चा हम आज की इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना एक भी प्रश्न को स्किप किए क्लास को लास्ट तक देखना है और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। उससे पहले बात करते हैं अपने कल के प्रश्न को लेकर के। ठीक है, कल की क्लास में हमने पढ़ा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश और उससे लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच के विस्तृत पठार को किस नाम से जाना जाता है। साथियों, कुंभलगढ़ और गोकुंदा के जो बीच का पठार है उसको किस नाम से जाना जाता है। कुंभलगढ़ जो है वो राजसमंद के अंदर है और गोकुंदा जो है वो उदयपुर जिले के अंदर है। तो इसके बीच के जो पठार है उसको साथियों बोराट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही था। सभी विद्यार्थियों के द्वारा सही सही जवाब है वो दिया गया। लसाड़िया की बात करें साथियों तो ये है सलूम्बर जिले के अंदर। ठीक है, किस जिले के अंदर है? ये अपना सलूम्बर जिले के अंदर है। और साथियों उड़िया की बात करें यहाँ पे तो उड़िया जो है वो राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर है। ठीक है, उड़िया जो है ये साथियों राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर है और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। ठीक है, सबसे ऊंचा पठार अगर आपसे पूछे सबसे ऊंचा तो वो है साथियों उड़िया का पठार जो राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर स्थित है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये साथियों 1360 मीटर है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही था। पुराट का पठार कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच विस्तृत है। ठीक है, बात करते हैं आज के प्रश्नों को लेकर के। आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न साथियों, पहला प्रश्न है कि बीकानेर जिले से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम है। ठीक है, ये सीटी 10+2 2023 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सी नदी जो है वो बीकानेर जिले से प्रवाहित होती है। तो एक तो अपना बीकानेर जिला, ठीक है, एक चूरू जिला, बीकानेर, चूरू और एक नया बन गया कौन सा, फलोदी। ठीक है, तो तीन जिले बीकानेर, चूरू और फलोदी साथियों राजस्थान के तीन ऐसे जिले हैं जिनसे एक भी नदी जो है वो प्रवाहित नहीं होती है। तो इस प्रश्न का आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बीकानेर, चूरू और फलोदी साथियों जिले हैं, इनसे एक भी नदी जो है वो प्रवाहित नहीं होती है। तो इस प्रश्न का आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि किस नदी को वागड़ और कांठल की गंगा कहा जाता है। साथियों किस नदी को वागड़ और कांठल की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो माही नदी को वागड़ और कांठल की गंगा के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। माही नदी को वागड़ और कांठल की गंगा कहा जाता है। ठीक है, साथियों माही नदी की बात करें तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के अंदर प्रवाहित होती है। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के अंदर से होकर के प्रवाहित होती है। ठीक है, क्योंकि कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, कर्क रेखा को माही नदी जो है वो साथियों दो बार काटती है और राजस्थान के अंदर दक्षिण से प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी, दक्षिण से प्रवेश करने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है साथियों? माही नदी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। माही नदी जो है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से प्रवाहित होती है, कर्क रेखा को साथियों दो बार काटती हैं और ये दक्षिण से प्रवेश करती हैं। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। इससे पहले बात करें साथियों अपने टेलीग्राम ग्रुप की, तो वहां पर आपको सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ठीक है, सीटी 2023 के जो पेपर हैं वो मिल जाएंगे। सूजिस ई बुलेटिन और क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन मैं हमेशा डालता रहता हूं और अन्य महत्वपूर्ण जितने भी सीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर है वो कर लेना। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि लूणी की सहायक नदी जो कि अरावली से नहीं निकलती है। साथियों लूणी की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो कि अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है? सीटी 10+2 के अंदर ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है। तो साथियों उस नदी का नाम है जोजड़ी नदी। ठीक है, जोजड़ी नदी कहां से निकलती है? तो साथियों ये निकलती है पोंडलू नागौर से। ठीक है, पोंडलू नागौर से ये नदी अपनी निकलती है। ठीक है, तो ये नदी जो है वो अरावली से नहीं निकलती है, पोंडलू नागौर से निकलती है। और साथियों लूणी के अंदर दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी, ठीक है, दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? अपनी जोजड़ी नदी। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से साथियों निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? ठीक है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें साथियों तो वो है चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और साथियों लंबाई की बात करें तो 1050 किलोमीटर। ठीक है,
चंबल नदी की लंबाई साथियों 1050 किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश की जाना पाव की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, चंबल की बात करें साथियों तो यहाँ पे चंबल पर कुल 4 बांध बने हुए हैं, और चुलिया जलप्रपात की बात करें साथियों वो चंबल पर है, और राजस्थान के अंदर 3 बांध जो हैं वो चंबल में बने हुए हैं, कोटा ब्याज बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। तो इसकी लंबाई की बात करें तो 1050 किलोमीटर है और राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे नहीं बताना है आपको कि कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। काकनी का संबंध जैसलमेर से, बिल्कुल सही है साथियों, काकनी का संबंध जैसलमेर से। बाणगंगा जो बैराट की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है, बिल्कुल सही है साथियों। वत्रक नदी बांसवाड़ा, साथियों वत्रक नदी का संबंध बांसवाड़ा से नहीं है, किससे है? डूंगरपुर जिले से है। ठीक है, किससे है? डूंगरपुर जिले से है। तो इस प्रश्न का आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और डाई नदी का संबंध किससे है? अजमेर से है, बिल्कुल सही है। तो वत्रक नदी का संबंध साथियों किससे है? डूंगरपुर जिले से है। इस प्रश्न का आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो जयपुर जिले से होकर प्रवाहित होती है। साथियों जयपुर जिले की बात करें तो कौन सी नदी जो है वो जयपुर से प्रवाहित होती है? तो साथियों बाणगंगा नदी। ठीक है, बाणगंगा नदी की बात करते हैं तो ये बैराट की पहाड़ी से निकलती है। बैराट की पहाड़ियां जयपुर के अंदर है साथियों, वहां से ये नदी जो है वो निकलती है। इस नदी को साथियों अर्जुन की गंगा कहा जाता है। इस नदी को क्या कहा जाता है? अर्जुन की गंगा कहा जाता है। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा, और साथियों इस नदी को ही रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रुंडित नदी भी बाणगंगा नदी को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बाणगंगा नदी जो कि बैराट की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है, इसको साथियों अर्जुन की गंगा कहते हैं और इसको रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि चुलिया जलप्रपात जो है वो किस नदी के द्वारा बनाया गया है। साथियों चुलिया जलप्रपात की बात करें कि ये किस नदी के द्वारा बनाया गया है, तो साथियों चंबल नदी के द्वारा चुलिया जलप्रपात जो है वो बनाया गया है। इस प्रश्न का आपका ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, चंबल नदी। ठीक है, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों कि कौन सी नदी राजस्थान के अंदर, साथियों कौन सी नदी राजस्थान के अंदर उत्तर दिशा से प्रवेश करती है, यानी कि कौन सी नदी जो है वो साथियों उत्तर दिशा से होकर प्रवेश करती है। तो साथियों राजस्थान की घग्गर नदी जो है वो उत्तर दिशा से होकर प्रवेश करती है। ठीक है, घग्गर नदी की बात करें साथियों तो ये किन जिलों के अंदर प्रवाहित होती है? तो सबसे पहले यह आएगी हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, हनुमानगढ़। उसके बाद साथियों गंगानगर, श्री गंगानगर, और उसके बाद बात करते साथियों यहाँ पे अनूपगढ़ की, जो नवीनतम जिला है अनूपगढ़। तो इन 3 जिलों के अंदर साथियों, इन 3 जिलों के अंदर घग्गर नदी जो है वो प्रवाहित होती है। ठीक है साथियों, घग्गर नदी की बात करें तो इस नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी को साथियों मृत नदी के नाम से जाना जाता है। और साथियों यहाँ की बात करें अपने घग्गर की तो यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता जो है वो घग्गर के किनारे स्थित है। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता का संबंध जो है वो साथियों घग्गर नदी से है। तो इस प्रश्न का आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भाई कौन सी नदी जो है वो राजस्थान के अंदर उत्तर दिशा से होकर प्रवेश करेगी? तो उत्तर दिशा हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ जिलों से होकर से प्रवाहित होती है अपनी घग्गर नदी। तो इस प्रश्न का आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना साथियों अगला प्रश्न है कि भीमलत जलप्रपात जो है वो किस नदी पर अवस्थित है। ठीक है साथियों, भीमलत जलप्रपात की बात करते हैं यहाँ पे कि यह किस नदी के ऊपर अवस्थित है। तो ये साथियों किस जिले के अंदर है, पहले तो ये बात कर लेते हैं कि भाई भीमलत जो जलप्रपात है वो किस जिले के अंदर है। तो जिले की बात करें साथियों तो हो जाएगा बूंदी जिला। कौन सा जिला? अपना बूंदी जिले के अंदर जो है वो भीमलत जलप्रपात स्थित है। और किस नदी के ऊपर है? तो ये साथियों मांगली नदी के ऊपर स्थित है। इस प्रश्न का आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि भीमलत जलप्रपात जो है वो साथियों बूंदी जिले के अंदर मांगली नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में नदी जो है वो नहीं है। ठीक है, राजस्थान के किस जिले के अंदर नदी जो है वो नहीं है? तो साथियों चूरू जिले के अंदर। ठीक है, चूरू जिले के अंदर नदी जो है वो नहीं है। तो अजमेर की बात करते हैं तो अजमेर के अंदर नदी है डाई। ठीक है, डाई नदी अजमेर के अंदर है। गंगानगर की बात करें साथियों तो घग्गर नदी।
ठीक है। जो गंगा नदी के अंदर कौन सी अपनी घग्गर नदी जो कि हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ से प्रवाहित होती है। और साथियों झुंझुनू की बात करें तो यहाँ पे कांतली नदी, ठीक है, तो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर प्रवाहित होती है। तो साथियों चूरू जिला ऐसा है जिसके अंदर एक भी नदी जो है वो नहीं है। और राजस्थान के कौन से ऐसे जिले हैं जिनके अंदर एक भी नदी जो है वो नहीं है। तो साथियों चूरू और चूरू के साथ दो जिले और है, एक तो अपना बीकानेर जिला और ये साथियों अपना फलोदी जिला, ठीक है। बीकानेर और फलोदी दो ऐसे जिले हैं जिनके अंदर एक भी नदी नहीं है। तो राजस्थान के साथियों, राजस्थान के अगर आपसे कुल जिले पूछे तो 3 जिले, ठीक है, राजस्थान के 3 जिले ऐसे हैं जहां पर एक भी नदी जो है वो प्रवाहित नहीं होती है। इस प्रश्न का आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, चूरू जिला, ठीक है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का भाई अपना अगला प्रश्न है कि चंबल नदी किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है या फिर गुजरती है, ठीक है। चंबल नदी जो है वो किस राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है। तो सबसे पहले चंबल नदी जो है वो जनापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। सबसे पहले कहां से निकलेगी, ये मध्य प्रदेश से निकलती है। फिर ये राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करती है, ठीक है, बांसवाड़ा से। तो ये अपनी बांसवाड़ा से नहीं, भैंसवाड़गढ़ चित्तौड़गढ़ से चंबल नदी है वो राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है और ये आएगी राजस्थान के अंदर, ठीक है। फिर आ जाएगी राजस्थान के अंदर और राजस्थान से साथियों निकल कर ये जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर साथियों ये नदी जाती है। तो यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, साथियों यहाँ पे है मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और उसके बाद में उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का आपका डी ऑप्शन जो है वो यहाँ से सही हो जाएगा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अंदर साथियों चंबल नदी जो है वो प्रवाहित होती है। ये सीटी पिछली बार सीटी 10+2 के अंदर ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है साथियों कि राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सर्वाधिक जो है वो किस नदी के द्वारा होता है, ठीक है। जल अपर्दन साथियों जो है वो सर्वाधिक किस नदी के द्वारा होता है। जल अपर्दन को या इसको कहते हैं अवनलिका अपर्दन। नलिका अपर्दन जो है वो सर्वाधिक किस नदी के द्वारा होता है। या साथियों जो है वो उत्कात भूमि, कौन सी नदी जो है वो उत्कात भूमि के लिए प्रसिद्ध है। या साथियों इसको कहते हैं कि कौन सी नदी जो है वो बीड़ क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, बीड़ क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो अपनी नदी का नाम हो जाएगा कौन सी नदी, चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान के अंदर और नलिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी उत्कात भूमि के लिए प्रसिद्ध है और चंबल नदी जो है वो बीड़ क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। अगला प्रश्न साथियों कि राजस्थान में जल के द्वारा अपर्दन सर्वाधिक जो है वो किस नदी के द्वारा होता है या किस नदी से होता है, ठीक है। जल के द्वारा अपर्दन को यह साथियों इसको कहते हैं अवनलिका अपर्दन, ठीक है। अवनलिका अपर्दन अगर आपसे पूछे कि किस नदी के द्वारा सर्वाधिक होता है, अवनलिका अपर्दन, ठीक है। अवनलिका अपर्दन या साथियों इसको कहते हैं उत्कात भूमि, ठीक है। कौन सी नदी जो है वो उत्कात भूमि के लिए प्रसिद्ध है। या साथियों आपसे पूछ ले कि कौन सी नदी जो है वो बीड़ क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन सी नदी जो है वो बीड़ क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों चंबल नदी, ठीक है, चंबल नदी जो है वो राजस्थान के अंदर अवनलिका अपर्दन, उत्कात भूमि और बीड़ क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो अंत्य प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आती है। साथियों अंत्य प्रवाह प्रणाली के अंदर कौन कौन सी नदियां जो है वो जो नदियां हैं वो रेत के अंदर, साथियों रेत के अंदर क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है, ठीक है। रेत में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। उन नदियों को साथियों अंत्य प्रवाह की नदियों के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान की ऐसी कौन सी नदियां हैं जो अंत्य प्रवाह के अंतर्गत आती है। तो साथियों कांतली नदी, एक तो है कांतली नदी जो अंत्य प्रवाह का क्षेत्र, कांतली के बाद साथियों साबी नदी, ठीक है, कांतली, साबी और साथियों घग्गर नदी, अपनी घग्गर नदी। और घग्गर के बाद साथियों जैसे बाणगंगा नदी, ये साथियों नदियां जो है वो अंत्य प्रवाह के अंतर्गत आती है। तो इस प्रश्न का आपका यहाँ पे कौन सा जो है वो सही हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। पार्थी जो नदी है ये साथियों अंत्य प्रवाह के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी कांतली, काकनी और घग्गर नदी जो है वो अंत्य प्रवाह के अंतर्गत आती है। इस प्रश्न का आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों कि जल की उपलब्धता के आधार पर कौन सी नदी जो है वो बेसिन दूसरे स्थान पर है। साथियों सीटी स्नातक 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था पिछली बार कि कौन सी नदी जो है वो जल की उपलब्धता के आधार पर जो है वो बेसिन दूसरे स्थान पर है। तो साथियों बनास नदी, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बनास नदी जो है वो जल की उपलब्धता के आधार पर साथियों दूसरे स्थान पर है, ठीक है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न
साथियों अगला प्रश्न है कि राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा के अंदर वन की आशा कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जिसको साथियों वन की आशा के नाम से जाना जाता है, तो ये साथियों बनास नदी। ठीक है, बनास नदी जो है इसको साथियों वन की आशा के नाम से जाना जाता है। और ये साथियों जो है वो बनास नदी राजस्थान के अंदर, ठीक है, पूर्ण राजस्थान साथियों पूर्णतः राजस्थान के अंदर, ठीक है, पूर्णतः राजस्थान में के अंदर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी है। ठीक है, पूर्णतः राजस्थान के अंदर प्रवाहित होती है सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? बनास नदी। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है चंबल। ठीक है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले कि पूर्णतः राजस्थान के अंदर, मतलब पूरी तरह से जो राजस्थान के अंदर बहती है और वो सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो साथियों वो बनास नदी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका वन की आशा बनास नदी को कहा जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी जो है वो आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। यहाँ पे कौन सी नदी जो है वो आंतरिक अपवाह के अंतर्गत नहीं आती है। आंतरिक अपवाह का मतलब होता है कि वो नदी ना तो किसी समुद्र में गिरेगी और न ही किसी साथ खाड़ी में गिरेगी, वो वहीं पर रेत के अंदर जो है वो विलीन हो जाती है, उसको कहते हैं आंतरिक अपवाह की नदी। ठीक है, तो कौन सी नदी है इसमें से आंतरिक अपवाह की नदी? तो साथियों डाई नदी जो है वो अजमेर जिले के अंदर, ठीक है, डाई नदी जो है वो अजमेर जिले के अंदर स्थित है, अजमेर जिले से प्रवाहित होती है। और साथियों ये जो है वो आंतरिक अपवाह के अंदर नहीं आती है। बाकी कांतरी नदी, काकनी और मेंढा, ये साथियों जो है वो तीनों नदियां जो है वो आंतरिक अपवाह की नदियां हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे बाणगंगा, इसके अलावा साथियों बाणगंगा नदी और घग्गर नदी, ठीक है, बाणगंगा और घग्गर है, ये भी दोनों क्या है? आंतरिक अपवाह की नदियां हैं। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह जिला जहां तीन नदियों का संगम होता है। ठीक है, वह जिला बताना है जहां पर तीन नदियों का संगम होता है। तो साथियों सोम, माई और जाखम का संगम जो है वो डूंगरपुर जिले के अंदर होता है। ठीक है, डूंगरपुर जिला कौन सी नदियां? सोम, माही और जाखम। ठीक है, सोम, माई और जाखम का जो संगम है ये साथियों डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर धाम के अंदर होता है। ठीक है, और ये वहां पे जो त्रिवेणी संगम है ये साथियों बेणेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बेणेश्वर धाम। तो सही जिला हो जाएगा अपना डूंगरपुर, डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है, नदी और सहायक नदी। ठीक है, कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है, नदी और सहायक नदी। बनास की बात करें तो कोठारी, और बनास की अन्य जो सहायक नदियां हैं उनमें साथियों बेड़स नदी, ठीक है, बेड़स के बाद गंभीर या गंभीरी, ठीक है, गंभीरी और मोरेल, ये बनास की सहायक नदियां। ठीक है, ये होगी बनास की सहायक नदियां। दूसरा साथियों यहाँ पे है लूणी, तो लूणी के साथ सागी बात जैसे जोजड़ी, बीठड़ी और साथियों यहाँ पे जवाई। ठीक है, ये तीन नदियां जो है वो किसकी सहायक नदी है? लूणी की सहायक है। और साथियों यहाँ पे बात कर लेते हैं अगली नदी अपनी काली सिंध की। तो काली सिंध की आऊ के बाद जैसे परवन नदी, उजाड़ नदी, परवन और उजाड़ साथियों जो है वो काली सिंध की सहायक नदियां हैं। और माही की बात करें तो सोम और जाखम नदी जो है वो किसकी है? अपनी माही नदी की सहायक नदी है। और साथियों बात करते हैं वांकल की, तो वांकल जो है वो साबरमती नदी की सहायक नदी है। ठीक है, साबरमती की। तो इस प्रश्न का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। वांकल जो है वो साबरमती नदी की एक सहायक नदी है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। ठीक है, खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। ठीक है, बाणगंगा नदी बेराट की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है, बेराट की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है। ठीक है, साथियों कांतली नदी जो है वो खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकलती है, खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकलती है। लेकिन साथियों काकनी की बात करें ये तारागढ़ की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, ये अपनी निकलती है कहां से? कोटरा की पहाड़ियों से। ठीक है, कोटरा की पहाड़ियों से ये नदी जो है वो निकलती है। तो इस प्रश्न का आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। काकनी कोटरा की पहाड़ियां जैसलमेर से निकलती हैं। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि बेड़स नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, बेड़स नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो नागपाड़ से निकलती है लूणी, नागपाड़ से कौन सी निकलती है? लूणी नदी जो है वो नागपाड़ से निकलती है।
खंडेला की पहाड़ियां सीकर से साथियों निकलती है कांतली नदी। कांतली नदी जो है वो कहां से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकलती है। और साथियों गोगुंदा की पहाड़ियों की बात करें तो यहां से बेड़स नदी का उद्गम स्थल होता है। और साथियों बैराड़ की पहाड़ियों की बात करें तो यहां से निकलती है बाणगंगा नदी। जयपुर बाणगंगा नदी जो है वो बैराड़ की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है। इस प्रश्न का आपका बेड़स नदी पूछा है तो गोगुंदा की पहाड़ियां हो जाएगा। ठीक है, आज के अगला प्रश्न, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी जो है वो सांबर झील के अंदर गिरती है? ठीक है, चंबल, आऊ, बेड़स या फिर मेंढा। तो मेंढा जो है वो साथियों अपनी सांबर लेक यानी कि सांबर झील के अंदर गिरती है। जैसे खारी, साथियों खारी नदी, खंडेला नदी, खारी, खंडेला और रूपनगढ़। ठीक है, खारी, खंडेला और रूपनगढ़, ये जो चार नदियां हैं ये सांबर झील के अंदर गिरती हैं। ठीक है, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ और मेंढा, ये चार नदियां साथियों जो हैं वो सांबर झील के अंदर गिरती है। इस प्रश्न का आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आज का प्रश्न आपके लिए आज का प्रश्न साथियों कि बनास, बेड़स और मैनाल का जो त्रिवेणी संगम है वो कहां पर होता है? बिगोद भीलवाड़ा के अंदर होता है, बेणेश्वर धाम के अंदर होता है, या फिर राजमहल टोंक के अंदर होता है, या फिर रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर के अंदर होता है? सही आंसर जो है वो आपको कमेंट करके बताना है। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।